सो वेलकम गाइस, माय नेम इज़ श्याम एंड लर्न विद श्याम में आज आप सीखने वाले हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में बाइनरी सर्च का यूज़ होता है डीएसए के। आप लीड कोड अगर कर रहे हो तो आपको पता होगा ये चीज़। तो जिनको भी अगर बाइनरी सर्च का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आज डेफिनेटली हो जाएगा, बिकॉज मैं आपको बाइनरी सर्च एकदम स्क्रैप से सिखाने वाला हूँ। और जो इसका पहला अप्रोच था हमने वो सीखा था लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च आई होप सबको समझ आ गया होगा, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हो, इट इज़ अवेलेबल ऑन आवर चैनल। तो लेट्स स्टार्ट विद बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में हमको जो है हमारी जो सर्च स्पेस है, इसको हम सर्च स्पेस बोलेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 से लेके 5 तक जो हमारी साइज है, ये पूरी जो है हमारी सर्च स्पेस है। उस सर्च स्पेस में ही हमको वो एलिमेंट मिलेगा, इतना तो हमको पता है। तो हमको जो है सर्च स्पेस को डिवाइड करना है और उसमें ढूंढना है। अब मैं बताता हूँ वो कैसे। अभी स्टार्टिंग में कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि अभी ये जो 4 टारगेट है हमारा, इसको ढूंढने का एक और तरीका जो बाइनरी सर्च से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। अब मैं अगर बोलूँ कि ये जो एरे है इसको मैं डिवाइड कर दूँ, ठीक है। डिवाइड करके इसका मिड पॉइंट निकाल लूँ। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये है 0 1 2 3 एंड 4। 4 पोजीशन एग्जिस्ट करती है। ये है हमारी स्टार्टिंग की पोजीशन, ये है हमारी एंड पोजीशन, और मिड पोजीशन क्या आएगी। मिड पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो स्टार्ट की पोजीशन क्या है 0 प्लस लास्ट की पोजीशन क्या है 4 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा जो है मिड आ गया, मिड की पोजीशन आ गई, एक वैल्यू नहीं है ये जो है मिड पोजीशन है। अब मिड पोजीशन पे क्या एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 3, ठीक है। सो मिड पोजीशन पे जो है 3 एग्जिस्ट कर रहा है, स्टार्ट पोजीशन पे 1 है और 5 है। तो मैं भी फॉर नाउ इसको मिटा देता हूँ और सीधा सीधा लिख देता हूँ, थोड़ा बेटर वे में। तो ये हमारा स्टार्ट पोजीशन हो गया, दिस वन इज स्टार्ट, दिस वन इज मिड एंड दिस वन इज एंड पोजीशन। अब हमसे लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में अगर डिफरेंस जानना है तो बाइनरी सर्च में हमको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, ये 3 चीजें सबसे पहले हमारा काम है कैलकुलेट करना। कोई भी प्रॉब्लम होने दो, कोई भी, बिकॉज इसका लॉजिक ही इस पे डिपेंड करता है। अब मैं बताता हूँ ये हमें फाइंड आउट क्यों करनी है। अब जो ये हमारे पास मिड आ गया है, ठीक है, मिड मिड का एलिमेंट आ गया है। अब मिड की वैल्यू क्या है, 3 है, और हमने क्या लिया था टारगेट, टारगेट था 4। तो हम जो है अभी क्या करेंगे, ये मिड की वैल्यू को कंपेयर करेंगे कि वो टारगेट से बड़ी है या फिर टारगेट से छोटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। हमेशा हम लोग मिड कैलकुलेट करेंगे और मिड से कंपेयर करेंगे हमारा टारगेट को, और वो हमें बताएगा कि टारगेट हमारा इससे कम है या फिर ज़्यादा है, और उसके बाद हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं। अब हमारे पास मिड की वैल्यू जो है वो 3 है, हमारा टारगेट जो है 4 है। तो हम क्या बोल सकते हैं, 3 ग्रेटर देन 4 है? नहीं, नहीं बोल सकते, राइट, क्योंकि 3 तो छोटा है। सो 3 जो है वो 4 से कम है, मतलब मिड जो है टारगेट से कम है। जब भी ऐसा सिनेरियो आएगा, सो लॉजिकली सोच के देखो, अगर 3 4 से कम है तो क्या 4 3 के पहले एग्जिस्ट कर सकता है? कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है, क्योंकि 1 2 3 के बाद ही 4 आएगा। तो हमको पता है कि हमने यहाँ पे देखना ही नहीं है। तो ये जो हमारा हाफ एरे है, इतना एरे जो है वो एलिमिनेट हो गया, उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, उसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर मिडल पॉइंट की वैल्यू 3 है
तो उससे पहले आने वाली वैल्यू उससे कम ही होगी, और 3 ऑलरेडी टारगेट से कम है, तो हमको ये पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है। हमको कहाँ देखना है, हमको 3 के आगे देखना है कि हमारा टारगेट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, जहाँ पे हमको ये देखना है कि वो मिडल पॉइंट जो है वो टारगेट से कम है या फिर ज़्यादा है। अब मैंने ये सिनेरियो बता दिया जब कम है। अगर वो ज़्यादा होता तो लॉजिकली सोचो, अगर वो ज़्यादा होता, फॉर एग्जाम्पल अब मैं अगर बोल दूँ कि हमारा जो टारगेट है, लेट्स से वो टारगेट है हमारा 2, ठीक है, इस बार हमारा टारगेट 2 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब टारगेट 2 है और ये हमारा मिड पॉइंट है, तो क्या 3 2 से बड़ा है? यस, इट इज बिगर देन 2, राइट। सो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ये जो मिड पॉइंट है अगर ये हमारे टारगेट से बड़ा है, मतलब इसका इंडिकेशन है कि हमारा टारगेट 3 से पहले यानी कि मिड पॉइंट से पहले ही कहीं पे एग्जिस्ट करता है, यानी कि 0 से लेके मिड पॉइंट तक, स्टार्ट से लेके मिड पॉइंट तक कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करेगा। तो उस कंडीशन में हम सिर्फ इतनी सर्च फेस में ही ढूंढेंगे उस टारगेट को, और ये कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि 3 तो ऑलरेडी बड़ा है, मतलब मिड पॉइंट ऑलरेडी बड़ा है, तो मिड पॉइंट के बाद की वैल्यूज भी तो बड़ी ही होंगी। अगर वो मिड पॉइंट ही टारगेट से बड़ा है तो आगे जाके हमें उसको इसमें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनता है उस बात का, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब ये दोनों कंडीशन मैंने बता दी, कम है या फिर ज़्यादा है, तो कैसे ढूंढना है अब हम लोग फोकस करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट, कैसे ढूंढे उसको। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको ही लेता हूँ, यही लेट्स सी, हमारा ओरिजिनल टारगेट ही रखते हैं 4, ठीक है, 4 टारगेट रखा है। अभी हमको ढूंढना है, हमने क्या किया है, स्टार्ट पॉइंट एक लिया है जो कि 0 है, एंड पॉइंट जो है हमारा है n-1, n यानी कि एरे का साइज, n अभी फिलहाल 5 है, तो 5 - 1 = 4, सो ये हो गया 4। आपको ऐसे देख सकते हो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि ये 4 ही आएगा, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मिड कैलकुलेट करना है, तो मिड कैसे लिखेंगे, 0 + 4 / 2, सो इट विल बी 2। ये हमारी पोजीशंस है, ये हमारी वैल्यूज नहीं है, तो स्टार्टिंग में कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। सो यहाँ तक हो गया। फिर हम फर्स्ट जो चेक करेंगे, चेक मिड जो है, इफ दिस मिड इज इक्वल टू टारगेट। सबसे पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि हमने मिड निकाला और मिड ही टारगेट आ गया। हो सकता है ना कि टारगेट अगर 3 होता, तो हमने जब मिड कैलकुलेट किया है तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हमेशा ये होनी चाहिए कि मिडल ही हमारा टारगेट होगा। या तो ये यस हो सकता है या फिर नो हो सकता है, ठीक है। 2 कंडीशन आ सकती है, या तो ये ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा। अब ये समझो फॉल्स है हमारे केस में, तो हम क्या करेंगे, जब ये फॉल्स है तो हमको चेक करना है कि मिड जो है वो टारगेट से बड़ा है क्या, ठीक है। मिड टारगेट से बड़ा है क्या, मिड जो है टारगेट से बड़ा है क्या, 3 है हमारा मिड का वैल्यू और टारगेट का वैल्यू 4 है, तो क्या 3 4 से बड़ा है? नहीं है। तो इसके भी आंसर 2 हो सकते हैं, इधर यस और इधर नो। अब जब यस होगा, ठीक है, लेट्स से जब फॉल्स है, अभी हमारे केस में फॉल्स है, और ट्रू होगा तो क्या करेंगे वो भी देखेंगे। सो हमारे केस में अभी ये फॉल्स आया है, तो जब ये फॉल्स आया है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता चल गया है कि मिड जो है टारगेट से बड़ा नहीं है, टारगेट से छोटा है, तो हमको सिर्फ इस साइड में ही टारगेट को ढूंढना है, क्योंकि ये साइड तो पहले से ही टारगेट से छोटी ही होगी, क्योंकि वो मिड से भी छोटी है।
तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मिडिल पॉइंट है, जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है, सॉरी, जब ये हमारा जो है फॉल्स आ जाएगा, तो हमारा जो स्टार्ट है जो कि पहले 0 था, उसको हम अपडेट करेंगे मिड +1, यानी कि उसको इतना ही कंसिडर करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का ही हमको ढूंढना है अभी टारगेट। ये पूरा एलिमिनेट हो गया, तो उस केस में ये स्टार्ट प्लस मिड, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1 हो जाएगा। अब अगर समझो मिड जो है टारगेट से, अभी ये जो ट्रू कंडीशन है, यानी कि मिड अगर सचमुच बड़ा है टारगेट से, उस कंडीशन में क्या करेंगे? ऑफ कोर्स इसको एलिमिनेट करके इसमें देखना है, बराबर। तो इसमें देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बार एंड अपडेट कर देंगे, ठीक है। एंड को अपडेट करेंगे मिड -1 के साथ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये इसमें सर्च करेंगे हम, ठीक है। मिड, इतना समझ रहे हो आप? आई होप आपको समझ रहे हैं कि अगर ये जो मिड है वो टारगेट से जिस समय बड़ा होगा तो हमको इसमें ढूंढना है, अगर वो छोटा होगा तो हमको राइट साइड में ढूंढना है, ठीक है। सो ये हमारे दो कंडीशन है। अब ये तो हो गया, अगर ये फॉल्स हुआ, ये ट्रू हो गया तो क्या होगा, डायरेक्टली हम रिटर्न कर देंगे आंसर, जो कि है मिड, यानी कि पोजीशन उसकी, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। तो बाइनरी सर्च ऐसे वर्क होता है। बाइनरी सर्च में कोई भी चीज़ फाइंड करनी है आपको तो ऐसे ही फाइंड होती है। अभी मैं आपको इसके आइटरेशन समझाऊंगा एक प्रॉब्लम के साथ। यही प्रॉब्लम को लेंगे और प्रोग्रामेटिकली उसका कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद उसका ड्राई रन भी करेंगे और समझ के लेंगे और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ये काम कैसे कर रहा है।